अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अनीला शहजाद विद ग्लोबल इन 5 मिनट्स। आज हम बात करते हैं G20 समिट 2023 की, जो कि इंडिया में मुनक्कद होने जा रही है, क्योंकि इंडिया रोटेशन वाइज G20 की प्रेसिडेंसी उसके पास आ गई है और इसलिए ये समिट यहाँ पर मुनक्कद होगा। इस समिट के अंदर काफ़ी सारे डिफरेंट इवेंट्स होंगे, जिनमें से एक जो इवेंट है वो जम्मू कश्मीर के अंदर उन्होंने रखा है, श्रीनगर के अंदर टूरिज्म से रिलेटेड ये इवेंट है, जिसके ऊपर पाकिस्तान जो है उसको बहुत ज़्यादा तशवीश है और उसने इसके बारे में काफ़ी आवाज़ उठाई। देखते हैं क्या हो रहा है। ये 2022 की मैं आपके साथ ये 23 की न्यूज़ है, जो कि बिल्कुल इसी अप्रैल के महीने की ये न्यूज़ है, जिसमें पाकिस्तान ने क्रिटिसाइज़ किया इंडिया के इस मूव को कि वो G20 का जो एक मीटिंग है उसको श्रीनगर में वो हेल्ड करवाएगी। ये G20 के बारे में आपको थोड़ा सा ये मैं पहले बता दूं कि ये इसमें 20 ममालिक हैं दुनिया के, जो कि तरक्की याफ्ता ममालिक हैं और जिनके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। बहुत बड़े बड़े ममालिक हैं, बहुत अमीर ममालिक हैं और दुनिया की जो ग्लोबल पॉलिटिक्स के ऊपर इनकी काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंस है। तो इन सब ने मिलकर ये G20 बनाया हुआ है। एक तो G7 और G8 है, जो कि इससे भी ज़्यादा पावरफुल मुल्क इन्हीं में से हैं, जिन्होंने वो छोटा ग्रुप बनाया और ये उसके बाद एक उससे बड़ा ग्रुप है, जिसमें उन्होंने दीगर ममालिक जैसे ब्राज़ील, अर्जेंटीना हो गया और इंडिया हो गया और साउथ अफ्रीका और दीगर कुछ ममालिक जो कि पहले G20 में नहीं, G7 में नहीं है, लेकिन अब वो G20 उन्होंने उसको एक्सपैंड करके बना दिया और इसी में अब इंडिया को रोटेशन वाइज जो है ये मिल गया है एक इसका प्रेसिडेंसी और अब इस साल जो है वो इंडिया के अंदर इसको मुनक्किद होना है। तो लेकिन ये पाकिस्तान ने क्रिटिसाइज किया है इस बात को कि अगर कश्मीर में ये अपनी इस G20 के सिलसिले की कोई भी मीटिंग जो है मुनक्किद करवाएंगे, तो वो जो है वो एक बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल मूव होगा इंडिया की तरफ से, बिकॉज ऑफ द रीज़न कि इंडियन ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है हमारे हिसाब से भी और यूएन के अंदर भी इसका जो इशू है वो पेंडिंग है, अनरिजॉल्व्ड इशू है। एक इशू है जिसके अभी सलूशन आना है और दुनिया की अक़वाम इसके अंदर इन्वॉल्व है, क्योंकि यूएन के अंदर ये इशू जो है पाकिस्तान की तरफ से मौजूद है। तो इस सूरत हाल में और ऐसी सूरत हाल में कि इंडिया की जो आर्म फोर्सेस हैं वो जम्मू और कश्मीर के अंदर मुस्तकिल एवरीडे बेसिस के ऊपर ह्यूमन राइट वायलेशंस कर रही हैं, उन लोगों को सुप्रेस कर रही हैं, उन लोगों के ऊपर मजालिम कर रही हैं। तो ऐसी सूरत हाल में G20 की जो है वहाँ पर मुनक्किद होना, और वो भी ये आप देखें G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग है वो मई 22 और 24 के बीच में 3 दिन इसने वहां पर मुनक्किद होना है। तो टूरिज्म का तो मतलब ये है ना कि एक बहुत ही सेरीन, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही पुरअमन पीसफुल जगह है, जिसके ऊपर जाकर जो है बिल्कुल जहाँ पे कोई भी ज़्यादा लोग नहीं है और आप जाकर वहाँ पर होटल बनाते हैं और रेस्ट करते हैं और अपने चंद दिन छुट्टियों के गुजारते हैं। तो ये जो चीज़ प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं मोदी गवर्नमेंट और इंडिया कि जी कश्मीर जो है इस वक्त टोटली पुरअमन है और सिर्फ खूबसूरती है उसमें और कोई उसमें ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं है, वहाँ पे कोई इंसानों के साथ इश्यू नहीं है, कोई लोगों के खून बेजा नहीं बहाया जा रहा, लोगों के घरों को मसमार नहीं किया जा रहा, लोग जो है वो एजिटेट नहीं कर रहे हैं, लोगों ने वहाँ पर इंडियन फोर्सेस के और हुकूमत के खिलाफ हथियार नहीं उठाए हुए। ये सब झूठ को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है ये अगर मोदी गवर्नमेंट की अटेम्प्ट है तो ये निहायत इररिस्पॉन्सिबल मूव है और इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग इंडिग्नेशन जो है शो करता है पाकिस्तान कि ये सख्त एंगर, सख्त गुस्से का इजहार करता है पाकिस्तान कि इस तरह की कोई मूव इंडिया को नहीं करनी चाहिए। और स्पेशली मैं आपको बताऊं कि इंडिया तो मोदी गवर्नमेंट तो है ही एक फैनेटिक और मतलब एक्सट्रीमिस्ट किस्म की हिंदुत्व गवर्नमेंट है, जिनको मुसलमानों से वैसे ही मतलब बैर ही है हर तरीके से। लेकिन जो G20 के दीगर ममालिक हैं जो कि इतने बड़े बड़े दुनिया के मुल्क हैं,
जिनमें ब्राज़ील आप ले लो, कनाडा ले लो, आप ले लो ऑस्ट्रेलिया ले लो, जो अपने आप को बहुत ही ह्यूमन राइट के लाइक वो फ्लैग बेयरर्स अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं और ये प्रोटेक्ट करते हैं कि वो दुनिया में अमन के जो है ना वो पैरोकार हैं और दुनिया में अमन और डेमोक्रेसी और ये और वो, ये इस तरह की बातें वो दुनिया की हर प्लेटफॉर्म में करते हैं और अपने आप को शो करते हैं कि जी वो कितने पुरअमन और अमन पीस लविंग पीपल है। तो क्या वो एक ऐसे खत्ते में और एक ऐसी जगह पर आकर के इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए अगर वो तैयार हो जाते हैं तो गोया कि वो इंडिया की जो जेनोसाइडल पॉलिसीज हैं जो कि कश्मीर के ऊपर इम्पोज कर रखी हैं, वो उनके पार्टी बन रहे हैं, दे आर बीइंग पार्टी टू द जेनोसाइडल पॉलिसीज ऑफ इंडिया। सो इन तमाम ममालिक को भी लाइक इस बात पे स्टैंड लेना चाहिए और इंडिया को कहना चाहिए कि ठीक है हम तुम्हारे मुल्क में आकर ये मीटिंग तो अटेंड करते हैं, तो तुम इसको गोवा में कर लो, किसी और सेरेनिक प्लेस में कर लो, लेकिन हम कश्मीर में नहीं आएंगे बिकॉज वहाँ पर एक ह्यूमन राइट का इशू चल रहा है इस वक्त। तो ये उनकी भी जिम्मेदारी है। इसी चीज़ को लेकर के 2022 जून में ही ये बात पाकिस्तान ने शुरू कर दी थी कहना कि वो जो है G20 के ममालिक को अप्रोच करेगा अगेंस्ट इंडियाज प्लान, और उसने उस वक्त ये कहा था कि पाकिस्तान ने ये कहा था कि वो स्पेशली जो है वो चाइना, टर्की और सऊदी अरेबिया को ये अपने कंसर्न्स कन्वे करेंगे कि हम जो है आप लोगों को ये मतलब बताते हैं कि कश्मीर के अंदर इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन फोर्सेस जो है वो कितने मजालिम कर रहे हैं उन लोगों के ऊपर, और वहाँ पर एक अनरिजॉल्व इश्यू चल रहा है जो कि यूएन के अंदर पेंडिंग है और लाइक वो अपनी फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे हैं वो लोग। तो लिहाजा आप लोग जो है वो रिटेलिएट करें और इंडिया को बताएं कि ये वो इस तरह की मीटिंग नहीं अटेंड करेंगे। इसी तरह उन्होंने इस्लामाबाद ने उस वक्त ये कहा कि हम यूएस, यूके और जो दीगर ममालिक हैं G20 के, उन सबको ये बात बताएंगे और सब तक ये पैगाम पहुंचाएंगे कि आप ऐसा मत करें। और ये जो इंडिया through hosting such event is in the disputed territory is trying to portray normalcy in the disputed territory. इंडिया ये पोज करने की कोशिश करेगा और कर रहा है कि यहाँ तो बिल्कुल हर चीज़ नॉर्मल है, यहाँ तो बड़ा पीस है, यहाँ तो ये कश्मीरी लोग तो वैसे हमसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, तो लिहाजा ये तो इश्यू ही नहीं है। और जब ये लोग यहाँ पर अटेंड कर लेंगे फिर ये दुनिया के फोरम्स में जा जाके कहेंगे कि जी ये तो देखो ये तो पाकिस्तान का काम का प्रोपेगेंडा, ये लोग तो हमारे साथ बिल्कुल मतलब शीरो शक्कर है। तो लिहाजा ये चीज़ पाकिस्तान के लिए भी, कश्मीरी अवाम के लिए भी, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए और स्पेशली इस बात के लिए कि वो लोग 70 साल से अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगियों को डेली बेसिस पे ख़तरे में डालते हैं, डेली बेसिस पे उनके ऊपर सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशंस किए जाते हैं और डेली उनके घरों में से निकाल कर नौजवान बच्चों को कैद में ले जाया जाता है, उनको मारा जाता है, बीट करना, उन पे तशद्दुद करना और इवन उनको बगैर किसी मुकदमे के, बगैर किसी चार्ज के उनको मार भी देना। तो ये सब कुछ अगर वहाँ पर चल रहा है तो उन कश्मीरी नौजवानों और उन कश्मीरी लोगों को जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगियां इस फ्रीडम की आस के अंदर गुजार दी और वो डरे हुए बैठे हैं क्योंकि 7 लाख जो फौजी और उसके अलावा पुलिस फोर्स उसके अलावा है जो कि तैनात है, और एक विलेज के ऊपर इतना फौज, इतनी पुलिस जो है वो तैनात होती है और उनको हरास करके उन्होंने 24 आवर्स रखा हुआ है। तो इसलिए ये कश्मीरी जो लोगों के साथ जो इनह्यूमन जेनोसाइडल पॉलिसी है उसके खिलाफ आवाज़ उठाना सिर्फ पाकिस्तानी लोगों का हक नहीं बल्कि दुनिया की पूरी ह्यूमैनिटी का ये हक है। इसी सिलसिले में मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ न्यूज़ के पाकिस्तान ने गाहे बगाहे यूएन के अंदर भी ये चीज़ उठाता रहता है। बिल्कुल हाल ही में यानी मैं आपको बताऊं कि 2-3 दिन पहले ये जो 24 अप्रैल कल ही के दिन जो हमारे परमानेंट मंदूब हैं मुनीर, उनका नाम है
منیر اکرم صاحب، انہوں نے UN کے اندر بالکل یہ بات کو جو ہے وہ لائک لے کر کے آئے ہیں، اور انہوں نے بولا کہ یہ prime illustration of derogation from Charter and Security Council resolution is the situation in Indian occupied Jammu Kashmir, where the exercise of right of self-determination by Kashmiri people prescribed by the Security Council has been subverted and suppressed by India through 7 decades of force and fraud. یعنی force اور fraud کے ذریعے انہوں نے انڈیا نے 7 دہائیوں سے کشمیریوں کے اس حق کے خود ارادی کو دبایا ہوا ہے اور ان کو سپریس کر کے رکھا ہوا ہے، اور ان کی جو پالیسیز ہیں وہ ڈیفینیٹلی جینوسائڈل پالیسیز ہیں. تو یہ ایک دن پہلے آپ سمجھ لیں کہ یہ ہمارے جو UN میں جو ہمارے پرماننٹ جو انوائے ہیں منیر اکرم، انہوں نے یہ میسج دیا، اور یہ دیکھیں یہ اکتوبر 22 کی یہ نیوز ہے، اس میں بھی انہوں نے اسی قسم کا پیغام دیا تھا. لائک یہ گاہے بگاہے ہر فورم پہ UN کے ہر اسمبلی میں وہ کشمیر کے ایشو کو ریز کرتے رہتے ہیں. لہٰذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہاں پاکستان کی طرف سے UN کے اندر تو آوازیں نہیں اٹھائی جا رہی، تو یہ ایک غلط خیال ہے. بلکہ اس کے برعکس ہر موقع پہ پاکستان اور اس کے جو جتنے بھی فورمز ہیں انٹرنیشنل، اس میں اس آواز کو اٹھایا جاتا ہے ایک سسٹمیٹک طریقے سے. تو یہ جو کل انہوں نے یہ بیان دیا ہے اس کے خلاف انڈیا میں انہوں نے جو ان کی جو پرماننٹ مندوب ہیں انہوں نے بولا کہ یہ جی یہ بہت برے مسچیوس ریمارکس دے دیے ہیں جی پاکستان نے، اور انہوں نے بڑا اعتراض کیا ہے. ان کی جو پرماننٹ مندوب ہیں انہوں نے کہا کہ جی یہ بالکل بیکار بات کی ہے پاکستان نے، اور ہم اس کا جواب بھی دینا پسند نہیں کرتے وغیرہ وغیرہ. تو یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ چیزیں چل رہی ہیں. پاکستان جو ہے وہ اپنی ڈپلومیسی بھرپور طریقے سے اپنے جو ان کی فورن منسٹری ہے، فورن آفس ہے، وہ اپنی جاری رکھتا ہے اور دنیا بھر کے فورمز میں اس کو اٹھاتا رہتا ہے. تو لہٰذا یہ ہماری قوم کا بھی یہ حق ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے ہمارا، اس کو چاہیے کہ یہ بھرپور طریقے سے تیاری کرے کہ 22 مئی اور 24 مئی کے بیچ میں جتنے بھی یہ دن وہاں پر اگر سری نگر میں یہ ایونٹ ہوتا ہے تو اس کو پوری طرح سے اس کو سامنے لایا جائے اور اس کے بارے میں تنقید کی جائے، اور دنیا کے ممالک اور دنیا پوری ہیومینٹی کو اس بات کا احساس دلایا جائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے رائٹ انڈر دا نوز آف ایوری بڈی، کہ اتنی ان ہیومن پریکٹس انڈیا اب کرنے کو چلا ہے. تو لیٹس سی یہ دن جب آئیں گے تو ہم اس کے اوپر مزید بات کریں گے. تھینک یو.